फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। किसी भी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, वो कितना होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। ये आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट आप देख सकते हैं और एक नेगेटिव प्लेट है। तो इसमें जब चार्ज हम देते हैं, प्लेट को चार्ज देते हैं, तो वर्क डन होता है। और वो वर्क डन जो होता है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो हम कहेंगे सम वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ कैपेसिटर। This work done is stored as the electrostatic potential energy in the capacitor। यानी कि इसमें सम वर्क डन अगर करते हैं चार्ज दे करके, तो वो वर्क डन जो होता है एज ए वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी स्टोर को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। और सपोज दैट ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इसमें इसका जो चार्ज है स्मॉल Q है। लेट एनी इंस्टेंट और चार्ज स्मॉल Q बी ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। कोई प्लेट है जिसपे चार्ज हमारा स्मॉल Q है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज V इज इक्वल टू Q बाई C। जो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस प्लेट है। Suppose that if extra charge dq is transferred to the capacitor, इसमें थोड़ा सा और चार्ज देते हैं तो ज्यादा वर्क डन होगा। Means if extra charge dq is transferred to the capacitor, then work done to do so store as electric potential energy in the capacitor। Means extra अगर हम चार्ज देते हैं तो वो और उसमें क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो दैट इज हम कह सकते हैं du एनर्जी। मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको U से डिनोट करते हैं। यहां du इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम स्मॉल चार्ज इस कैपेसिटर में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मीन्स चार्ज देंगे तो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा। वो एक्स्ट्रा वर्क डन जो होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। तो लिख सकते हैं du इज इक्वल टू dw मीन्स स्मॉल वर्क डन। A small work done will be happen in this capacitor, then this work done is stored as a potential energy। So dw means work done हम लोग पढ़े हुए हैं V into dq। ये आप लोग पढ़े होंगे V into dq is equal to w। वर्क डन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो V के जगह पर हम V is equal to Q by C अगर हम यूज करते हैं तो Q बाई C इंटू dq, इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। द टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q, द टोटल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। मीन्स अगर इस कैपेसिटर को हम चार्ज जो है 0 से कैपिटल Q तक अगर देते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मींस सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du, और इंटीग्रेशन ऑफ du मीन्स 0 टू कैपिटल Q, और du के जगह पर हम Q बाई C dq कर लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे 1 बाई C जो है हम कॉमन ले लेते हैं। 1 बाई C इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल Q, और ये है Q इंटू dq। और आप जानते हैं कि Q का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इस पे जितने पावर होते हैं उस पावर में +1 ऐड करते हैं, और बाई करके उस पावर में +1 ऐड करते हैं। मीन्स 1 बाई C हम लिख सकते हैं इसको Q पावर 2 बाई 2 और 0 टू कैपिटल Q। और यहाँ पर जो कॉमन है हम निकाल लेते हैं 1 बाई 2C और लिख लेते हैं Q स्क्वायर, और ये 0 टू कैपिटल Q। अब एक बार Q के जगह पर हम कैपिटल Q यूज करते हैं, सो हमारा एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2
और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ये U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। और हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, और फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी आया है, तो हम जानते हैं सिंस कैपिटल Q इज इक्वल टू सी भी, सो U इज इक्वल टू कैपिटल Q की जगह पर सी भी लिखते हैं 1/2, तो हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, ये कट जाएगा। सो U इज इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। यानी कि एक हमारा ये भी फॉर्मूला हो गया, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। फिर यदि हम करते हैं इफ, सिंस हम कर लेते हैं भी के जगह पर अगर सी के जगह पर सिंस सी इज इक्वल टू, अगर हम पुट करते हैं क्यू बाई भी, सी के जगह पर क्यू बाई भी वैल्यू पुट करते हैं, सो यू इज इक्वल टू 1/2 सी के जगह पर हम पुट करते हैं क्यू बाई भी और इंटू भी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा। सो यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू भी। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूला हो गया। यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया यू इज इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर, और नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू 1/2 QV। इस तरह से 3 फॉर्मूले हो गए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। एक ग्राफ की बात करते हैं, या आप देख सकते हैं कि QV ग्राफ, ये ग्राफ ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन्स U is equal to means potential energy is equal to the cubic graph. Potential energy of the capacitor is equal to cubic graph. जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्यूबिक ग्राफ के इक्वल होता है। कैसे हम ये समझेंगे, ये सपोज दैट ये आपका इस तरह से कर लेते हैं, ये आपका V है और ये आपका Q है। ये V Q या Q भी कहेंगे, और ये इस तरह से ये कर लेते हैं, और V बराबर आप जानते हैं, V बराबर अगर हमें निकालना होगा V बराबर तो Q बाई C कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, सिंस U इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यूबी ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर 1/2 बेस की बात करते हैं तो हमारा Q है, और इंटू हाइट की बात करते हैं तो V है, V के जगह पर Q बाई C लिखते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। U इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जो इसके पहले हम फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए हैं, वो हम U भी मीन्स VQ ग्राफ या QV ग्राफ के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। इसमें कि आपको एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाना सबसे इजी कब होता है, जब आप थ्योरी बढ़िया से मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज दैट अ 10 पिकोफैरड कैपेसिटर to connected question is this 10 picofarad capacitor is connected to
100 वोल्ट डीसी बैटरी या 100 वोल्ट बैटरी जो 10 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है वो 100 वोल्ट बैटरी से कंबाइन कर लिए हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी stored in a capacitor। ध्यान से समझिएगा कि 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो 100 पिकोफैरेड है। वो पूछ रहा है कि यदि इसको हम 100 वोल्ट बैटरी से अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मीन्स जो वैल्यू दिया रहता है हम नोट कर लेते हैं। 10 पिकोफैरेड दिया हुआ है और हम V इज इक्वल टू जानते हैं 100 वोल्ट, पूछ रहा है U इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं सिंस U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C के जगह पर 10 और पिकोफैरेड है तो इसको हम 10 इंटू 10 टू पावर -12 कर लेते हैं फैरड, 10 टू पावर -12 और V के जगह पर 100 इंटू 100 कर लेते हैं। ये 5 कर लेते हैं, ये आपका 5 इंटू ये 4, 2 to 4 अगर इसमें से कैंसिल करते हैं तो आपका 10 टू पावर -8 जूल। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल बनता है जो कैपेसिटर होता है एनर्जी का। मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, कभी कभी फॉर्मूला यूज करते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q भी यूज करते हैं, कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी में हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, एनर्जी स्टोर इन नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। in the energy stored in the combination of capacitor, combination of capacitors। हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, मीन्स इसके पहले जो है एक कैपेसिटर में कितने एनर्जी स्टोर हो रहे थे उस एनर्जी का हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सपोज दैट एक साथ बहुत सारे कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एनर्जी कितना होगा उस एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने पढ़ चुके हैं कि एक फर्स्ट जो है पैरेलल एंड सेकेंड है सीरीज। तो हम दोनों की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। सपोज दैट एन कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज फॉर्मेशन में, तो पहले हमारा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इफ एन capacitors, if n capacitors, each of capacitance C1 C2 Cn, then equivalence
capacitance is in series combination. ध्यान से समझिएगा. If n capacitors each of value is C1, C2, C3 dot dot Cn, it combine in series combination, then equivalence capacitance 1 by Cn is equal to 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus dot 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 plus 1 by Cn. This formula we have already read in before videos. इसके पहले जो हम लोग वीडियोस पढ़े हैं उसमें ये फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं. तो 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus dot 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 plus 1 by Cn. Since 1 by 2 u is equal to 1 by 2 q square by हम कर सकते हैं c. u is equal to 1 by 2 q square by c. ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by 2 q square और इंटू 1 by c. और इसको इक्वेशन 1 करते हैं और लिखते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u is equal to 1 by 2 q square और ये कर लेते हैं 1 by c. s के जगह पर हम ये 1 by c1 प्लस 1 by c2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by cn कर लेते हैं, या फिर 1 by 2 q स्क्वायर c1 प्लस 1 by 2 q स्क्वायर by c2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by 2 q स्क्वायर by cn कर लेते हैं. सो u इज इक्वल टू इसके जगह पर un प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है. मींस इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो सारे कैपेसिटर का जो सेपरेट एनर्जी होते हैं, वो एनर्जी सेपरेट को अगर ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो सब एनर्जी को हम बोल लेते हैं एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. यानी टोटल एनर्जी को ऐड कर लेते हैं तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो ये आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ. इसी तरह से हम पैरेलल की बात करते हैं. इन पैरेलल combination, if n capacitors each of capacitance C1, C2, Cn, then equivalence capacitance is in parallel combination. तो हम करेंगे क्या, ये फॉर्मूला हम चेंज कर लेते हैं. फॉर्मूला चेंज करेंगे तो हम जानते हैं सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn कर लेते हैं. और सिंस ये भी हम जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं. और हम ये भी जानते हैं सिंस 1 by u इज इक्वल टू 1 by 2 c v स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 v स्क्वायर इंटू c कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम कर सकते हैं u इज इक्वल टू 1 by 2 v स्क्वायर और c के जगह पर इसको वैल्यू पुट करते हैं. ये इस तरह से C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1 by 2 C1 v स्क्वायर प्लस 1 by 2 C2 v स्क्वायर प्लस 1 by 2 C3 v स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 by 2 Cn v स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3. इसको हम कर सकते हैं u3 प्लस डॉट 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 प्लस un. दिस इज द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये आप देख सकते हैं जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे सीरीज कॉम्बिनेशन का, वही रिजल्ट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। इसका मींस कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि जितने भी कैपेसिटर, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हर कैपेसिटर का एनर्जी को हम अलग अलग एनर्जी को जब हम कंबाइन करते हैं मींस ऐड कर देते हैं, तो टोटल जो एनर्जी ऐड होता है वो टोटल एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हम लोग इसी तरह से नए नए थ्योरी के साथ, नए नए वीडियो के साथ, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, थ्योरी के साथ मिलते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।